नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन ने अब सतर्कता बरतते हुए पटना जिले में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू कर दी है और इसी कड़ी में 124 कोचिंग संस्थान ऐसे पाए गए जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे और वैसे कोचिंग संस्थानों को बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। पटना जिला अधिकारी ने इसका निर्देश दिया है। अभी तक कुल 1100 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 500 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया जा चुका है और अन्य 600 कोचिंग संस्थानों की जांच जारी है। जिला अधिकारी ने साफ किया है कि जो भी कोचिंग सेंटर पटना जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए मानकों पर खरा नहीं उतरेंगे, वैसे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई जारी रहेगी। फोन लाइन पर पटना से सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। चंदन, अब 124 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हुई, उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है और पटना शहर जहां पर बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, सभी की जांच की गई है। मानकों पर जो खरे नहीं उतरे, ये बड़ी कार्रवाई है। जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहे थे, उनके भविष्य के लिए आगे क्या प्रशासन ने सोचा है? क्या दूसरे कोचिंग संस्थानों में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल 124 कोचिंग पे जो है वो कार्रवाई की गई है और ये मानक पे जो है कहीं ना कहीं खड़ा नहीं है। इसके बाद डीएम जो है सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने का सख्त निर्देश दिया गया है और 124 कोचिंग संस्थान है जिसे बंद करने का जो है वो निर्देश दिया गया है। और अभी ये जो है लगातार अभियान जो है वो जारी है। पूरे पटना जिला में जो है वो अभियान जो है वो चलाई जा रही है और उसी के बाद जो है लगातार, चूंकि ये दिल्ली के हादसे के बाद कहीं ना कहीं पटना जिला प्रशासन जो है वो काफी एक्टिव हुई थी और जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे थे उन पे जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभी फिलहाल 124 कोचिंग पे जो है वो कार्रवाई की गई है और उन्हें अभी बंद करने का सख्त निर्देश दिया गया है। जी आसिया। चलिए, यानी कि जो मनमानी चलती थी कोचिंग संचालकों की, वो मनमानी फिलहाल बंद हो जाएगी। लेकिन मानक पे जो खरे नहीं उतरे हैं चंदन, उसमें कई बच्चे पढ़ रहे थे उन कोचिंग संस्थानों में, क्या उनकी तरफ से किसी तरह का बयान सामने आया है? उनके अभिभावकों की तरफ से उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो यहाँ कोचिंग कर रहे थे? जी देखिए, अभी तक जो अभिभावक हैं उनका जो बयान है वो सामने नहीं आया है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो भी कोचिंग संस्थान जो बंद करने का निर्देश दिया गया है, वो जो पैसे लिए हैं उनको वापस करने पड़ेंगे और डीएम ने सख्त निर्देश भी दिया है और इसके लिए कई टीम जो है वो भी बनाई गई है। पटना और पटना सिटी समेत दानापुर तमाम पटना जिला में जो है ये अभियान चलाई जा रही है, क्योंकि धड़ल्ले से जो है कोचिंग है वो चलाया जा रहा था और कहीं ना कहीं छात्रों का जो जान के साथ जो खिलवाड़ था, वो जो मानक है उसको जो है कहीं ना कहीं हवाला दिया जा रहा था और कहीं ना कहीं उसको फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद पटना जिला प्रशासन जो है वो सख्त हुई है और इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन की मूड में है। जी चंदन, कौन कौन से वैसे मानक थे जिस पर खास ध्यान रखा गया है कि अगर वो नहीं है तो कोचिंग संस्थान को बंद किया जाना है? जी देखिए, बिल्कुल चूंकि मानक जो है, मानक में कई स्वरूप हैं। चूंकि जो छात्र हैं उसका एंट्री गेट अलग होना चाहिए, गेट जो है वो अलग होना चाहिए। उसके बाद फायर सेफ्टी को लेकर जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था, और साथ ही साथ चूंकि जो क्षमता से अधिक कोचिंग देखा जाता है कि क्षमता जो होता है उससे अधिक कोचिंग वाले जो है वो बैठाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उन लोगों पे सख्त निर्देश जो है डीएम ने दिया है। और चूंकि 1100 कोचिंग का जो है वो रिन्यूअल होना था, लेकिन अभी तक कुछ ही कोचिंग का हो पाया है, तो और संख्याएं जो है वो अभी बढ़ सकती है। लेकिन जिला प्रशासन सख्त कड़े मूड में है और जो है 124 कोचिंग पे जो कार्रवाई अभी की गई है उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। जी चलिए, तो ये बड़ी कार्रवाई है और पटना में कई कोचिंग संस्थान हैं। अब निबंधन को लेकर भी काफ़ी सख्ती बरती जाएगी। जो नए कोचिंग संस्थान हैं उन्हें भी निबंधन के लिए तमाम मानकों को पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कोचिंग चला सकते हैं। फिलहाल तो 124 कोचिंग संस्थानों को प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 600 कोचिंग संस्थानों की जाँच जारी है। चंदन, जो मानक है वो लगता नहीं कि तमाम कोचिंग संस्थान उसे फुलफिल करते होंगे, तो अभी फिलहाल 124 को बंद किया गया है, 600 की जांच जारी है, तो क्या और ये संख्या बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जो मानक है उस पे कई कोचिंग जो है पटना के लगभग कोचिंग जो है वो मानक पे कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतरे हैं और जिला प्रशासन जो है सख्त निर्देश जो है, चूंकि जो तमाम कोचिंग संस्थान है
उसके लिए ये नगर निगम, फायर सेफ्टी और जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, उन तीनों की कमेटी बनी हुई है और कोचिंग की संस्थानों की जो मानक है उसकी जांच की जा रही है। तो संख्याएं बढ़ना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन अभी तक जो कल शाम तक जो है वो 124 कोचिंग को बंद करने का निर्देश दिया गया है और जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कि यदि वो चोरी छुपे चलाते हैं तो उन पर एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। जी आसिया। चलिए, तो एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करके। अगर आप इतने बच्चों को इकट्ठा करते हैं, पढ़ाते हैं, तो सुरक्षा के तमाम मानकों को फुलफिल करना होगा और ऐसे कोचिंग संस्थानों को तमाम पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया है जिला प्रशासन ने कि वो उन बच्चों के तमाम पैसे लौटा दे जिन्होंने इनरोल किया था, क्योंकि अब ये 124 कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। लगभग 1100 आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और उसमें से जांच में सब दिया गया है। उसकी जांच होकर के जैसे आ रही है वैसे वैसे उनका निबंधन हो रहा है और अभी तक हमको लगता है कि लगभग 500 कोचिंग का निबंधन हो चुका है और बाकी कुछ आवेदन उसमें रिन्यूअल के भी हैं, तो उसका भी हम लोग रिन्यूअल का भी कर रहे हैं और इसको सबसे जांच करा के नियमित रूप से हम लोग इसको कर रहे हैं। बहुत जल्दी कर देंगे, निबंधन किसी का लंबित नहीं रहेगा जिला स्तर पर। और दूसरा जो जांच दल गठित हुआ था उसके द्वारा लगभग 600 कोचिंग का अभी तक जांच करके दिया गया है और उसमें जो कमियां पाई गई थी उनको लेकर के नोटिस सबको दिया जा रहा है और हम लोग समय दे रहे हैं। 1 महीने का समय जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बैठक हुई थी और उसमें लोग उसका समाधान करेंगे, त्रुटियों का निराकरण करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे और जहाँ कमियां पाई जाएंगी वहाँ फिर जो दंडात्मक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक नहीं की गई है। जो जिनका निबंधन रिजेक्ट हुआ है, निबंधन के योग्य जो नहीं पाए गए, लगभग 124 कोचिंग संस्थान, उनकी सूची सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई है कि वो संचालित नहीं हो, उनको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, बंद किया जाएगा, क्योंकि वो 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।